एक बार की जाती है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जवानी ग्राम में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी जवानी के बहनों एवं भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग आइए और बैठकर इस प्रोग्राम को सुनिए। इस कार्यक्रम में अब पहले तो महामृत्युंजय मंत्र से हवन का कार्यक्रम हुआ, अब भगवत गीता का पाठ होने जा रहा है। इसके बाद में कुछ व्यास लोग भजन और प्रवचन से आपका स्वागत करेंगे। आप लोग आइए और शांति पूर्वक बैठकर ध्यान से इस प्रोग्राम को सुनिए। यहाँ पर स्टेज के सामने आप लोग सबको याद, जो रोड पर बैठे हुए हैं जो भाई लोग, कृपया आप लोग यहाँ स्टेज के सामने आए और बैठे, और जिससे पंडाल भरा लगेगा और आप लोग प्रोग्राम सुन पाइएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। तो श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय आप लोग सुनिए। सब प्रथम हम लोग क्या करेंगे कि हरि का वंदना करेंगे, उसके बाद में भागवत गीता का पाठ होगा। तुमादिदेव पुरुष पुराणस तोमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदासि वेदम परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुराम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनस्त्वपि नमो नमस्ते मम पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत्येव सर्व अनंत बीर्जयामित विक्रमाशत्वं सर्वं समाप्रोषिततोषि सर्वा तस्मात् प्रणमे प्रणिधाय कायम् त्वामेहमिस्मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सखी प्रिये प्रियासि देव सोढो आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी स्वच्छ प्रकाश दो स्वच्छ दृष्टि दो जड़ चेतन सबके स्वामी तुझ हमारे मन के प्रभु दुर्विचार सब दूर करो प्रेरित हो केवल तुमसे ऐसी हमें शक्ति भरो तुम्ही माता हो तुम्ही पिता हो तुम्ही मार्गदर्शक जीवन में शक्ति हमारे आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, राजा रामचंद्र की, सनातन धर्म की जय जय सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। हे मुकुंद गोविंद हरि नंदनंदन घनश्याम चरण शरण में राखिए कृपा सिंधु सुखधाम। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय जय सीताराम। पंचतानि महाभावो कर्णानानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सीधे सर्व कर्मणा। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इससे मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान
अर्जुन को बता रहे हैं कि हे महाभाव, किसी भी कर्म करने के 5 लक्षण होते हैं। कोई आदमी कर्म करता है तो कौन कौन से कारक है, इसके बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अधिष्ठानम तो कर्ता कर्णा च पृथ्वीधम विविधाश्च प्रकृष्टा देवनम चात्र पंचम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। 5 कारण कौन कौन से हैं? शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ये 5 मिलकर ही हम जो कर्म करते हैं उनमें किसी न किसी रूप से वो अपना योगदान देते हैं। शरीर मांग मय कर्म प्रारंभ ते नरा न्यायम विपरीतम वा पंचते तस्य हेत्वा। मनुष्य को अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। जो भी हम कर्म करते हैं हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन इन 5 कारणों के फलस्वरूप होते हैं। हमारी जो इंद्रिया है उसका उसके जिम्मेदार है। मनुष्य की इंद्रिया कितनी होती है? मनुष्य की 2 इंद्रिया होती है, एक ज्ञान इंद्रिया और दूसरा कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया 5 होती है और कर्म इंद्रिया भी 5 होती है। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है? प्रेम से आप लोग सुनिए, देखिए ये जो गीता जो है ये जानने की चीज है, ये कोई कहानी नहीं है, ये ज्ञान की चीज है। इसको आप लोग सीखिए, जानिए। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है? हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। वो कौन कौन सी होती है? ज्ञान इंद्रिया यानी जिससे हमको कुछ ज्ञान प्राप्त हो, उससे को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, 5 जो है ज्ञान इंद्रिया होती है। कौन कौन होती है? आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 जो है ज्ञान इंद्रिया होती है। इसके द्वारा किसी भी चीज का हम ज्ञान प्राप्त करें, हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं कान के द्वारा, देखकर ज्ञान प्राप्त है आंख के द्वारा, स्वाद लेकर ज्ञान प्राप्त है जीभ के द्वारा, और स्पर्श करके माने प्राप्त करते हैं त्वचा के द्वारा, और नाक से है सुनकर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। और 5 जो होता है कर्म इंद्रिया होती है। कर्म इंद्रिया कौन कौन सी होती है? कर्म इंद्रिया 5 होती है। उसमें है आपका हाथ, पैर, वाणी, अस्थि और उपस्थि। ये 5 जो है कर्म इंद्रिया होती है। इसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ से हम किसी चीज को माने छू कर करते हैं, उसके अलावा पैर से भी हम चल कर करते हैं, वाणी से हम बोल कर करते हैं, और उसके अलावा जो हमारा मूत्र मार्ग है उससे हमको क्या होता है कि मूत्र त्याग करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं, और उपास्थि से जो मन का त्याग करते हैं। 5 जो है कर्म इंद्रिया। ये सारे इंद्रिया हमारे कर्म को प्रभावित करती है। इसके द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं ये सब इंद्रिया के द्वारा ही होता है। तत्रेण शक्ति कर्त्रात्मनः केवलं तूया तस्याकृति विधियानि सपश्यति धर्मति। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वो निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं का सही रूप से नहीं देख सकता। मनुष्य सोचता है कि हम जो करते हैं वही होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये 5 कारण ही इस कर्ता काम की जिम्मेवार है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्म के पीछे 5 कारण है। यस्मनाहि कृतो भावो बुद्धि अस्य न लिप्यते आत्मानि समिप्लोकानां हन्ति न निबन्धते।
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वो अपने कर्मों से बंधा होता है। देखिए गीता का मुख्य सार क्या है? गीता का मुख्य सार है, हम लोग गीता पढ़ते हैं ना, उसका मुख्य सार क्या है? कर्मानाधि वारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की चिंता न करो। तुम एक कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो, कर्म कर न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म करते हुए भी तुम उसमें बंधो नहीं, उसमें मत बंधो। उसमें क्या करो कि ऐसा समर्पण भाव से, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से कर्म करो कि ये अपने आप को कर्ता मत समझो, ये समझो कि कर्ता जो है परमात्मा है। देखिए एक बार की बात है, हम लोग को जो भक्ति करते हैं उसमें ईश्वर पर विश्वास बहुत जरूरी है। ईश्वर पर प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। हम जो कर्म करते हैं उसके लिए सबसे प्रथम है कि हमको ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी दुनी से हो। परमात्मा पर विश्वास बहुत ही आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं होगा तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। एक बार की बात है, एक सत्य कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सत्य घटना है। दक्षिण भारत की बात है। दक्षिण भारत की बात है कि एक संत थे, एक गांव में एक संत रहा था करते थे, उनका नाम था भोला। उनका नाम था भोला। तो क्या करते थे, उस गांव में रघुनाथ जी का बहुत ही प्यारा मंदिर था। तो क्या करते थे कि हर काम में जो कोई भी पूछता है भोला भैया यह काम कैसे होगा, तो बोलते थे कि रघुनाथ जी जानने गए, रघुनाथ जी जाने। तो हर काम में जो भी काम करते थे बिल्कुल वो रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित थे। उनको भोला को एक लड़का और दो पुत्री थे। एक लड़का और दो पुत्री था। तो पुत्री बड़ी हो गई तो क्या वो लड़का ने कहा कि पिताजी कहीं से कर्ज लाकर इस हमारे बहन का शादी कर दो। तो क्या किया गया कि भोला जो गए एक साहूकार के पास गया। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। भोला जो है साहूकार के पास गया और बोला कि साहूकार जी हमको कुछ पैसे चाहिए, हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे और शादी करने के बाद में हम आपका पैसा ब्याज सहित चुकता कर देंगे। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि साहूकार ने उनको पैसा दे दिया। पैसा का देकर उसको एक लिखित कागज बना दिया और बनाने के बाद में विदा कर दिया कि ठीक है आप जाइए और अपने लड़की का शादी धूमधाम से कीजिए। भोला गया बहुत ही खुशी के साथ और अपनी लड़की की शादी धूमधाम से की। ऐसे भी हमारे घर में जब लड़की और लड़का दोनों ही सयानी हो जाती है तो गार्जियन सोचता है कि पहले लड़की का शादी कर दे। लड़की को लोग बहुत समझता है पहले लड़की का शादी कर दे तो उसके बाद में लड़का का शादी बाद में होगा। तो क्या हुआ कि बहुत ही धूमधाम से शादी किया गया। जैसे ही शादी संपन्न हुआ तो लड़का क्या हो गया, जो चला गया बाहर कमाने। जो पिताजी जब साहूकार का कर्ज है तो क्या करता है, उस कर्ज को तो चुकता करना पड़ा, इसलिए मैं कमा कर धन ले आऊंगा और क्या साहूकार का कर्ज उतार दूंगा। तो क्या हुआ कि गया और 5-6 महीने के बाद में कमा कर आया। आने के बाद में बोला पिताजी आप जाइए साहूकार के पास और जाकर कर्ज चुकता कर दीजिए।
तो मैं गया और जाने के बाद में साहूकार को बोला जी कि साहूकार जी अब हमारे पास पैसे का व्यवस्था हो गया है, आप कर्जा ले लीजिए, अपना ब्याज सहित ले लीजिए। साहूकार ने पूरा हिसाब बताया और उन्होंने पूरा पैसा चुकता कर दिया। चुकता करने के बाद में साहूकार ने एक लिखित कागज दे दिया, कहे भोला भैया इसको तुम ध्यान से पढ़ लो कि इस पर क्या लिखा हुआ है, और इसको पढ़ लेने के बाद में तुम इसे संभाल कर रखना। तो भोला ने कहा जे रघुनाथ जी जाने, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं। बोला जे कि हम तो भैया पढ़े लिखे नहीं है, रघुनाथ जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो साहूकार सोचा कि भाई तो अनपढ़ आदमी है, इसको तो मूर्ख बनाना बहुत आसान है, क्यों ना इससे दोबारा पैसा लिया जाए। तो कहा भोला भैया जरा ये पर्ची दो, मैं तुम्हें अच्छा से पर्ची बना देता हूँ। ये पर्ची ढंग से नहीं बना। उसके बाद वो पर्ची पर दूसरा पर्ची बनाया और लिख दिया कि इस पर अभी पैसा बाकी है, लिख के उसको दे दिया। इस ओरिजिनल पर्ची को क्या किया वो रख लिया, जाना जो पढ़ा लिखा नहीं है। और उसके बाद में से भोला पर्ची लेकर चला गया। जाने के बाद क्या हुआ कि जब 2-3 महीना बीत गया तो साहूकार बोला कि भोला तू मेरा पैसा लाओ। भोला तो पैसा चुकता कर दिया था। बोला जो नहीं भैया मैं तो पैसा चुकता कर दिया हूँ, मैं आपको पैसा कहाँ से दूंगा। तो साहूकार कहना तुमने मुझे पैसा नहीं दिया है, तुम मेरे को पैसा फिर से देगा, तुम नहीं दोगे तो मैं अदालत में जाऊंगा। तो भोला कहा जो नहीं तुम अदालत में जाओ, मेरे तो रघुनाथ जी हैं, तुम जिस अदालत में जाना है जाओ, लेकिन मैं पैसा दे दिया हूँ, तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तो साहूकार ने जाकर केस कर दिया। केस करने के बाद में केस अदालत में चली गई। अदालत में जाने के बाद में जज ने भोला को बुलाया। अब कहा भोला तुमने कर्ज लिया था तो पैसा चुकता किया? तो हाँ हम तो चुकता कर दिए हैं। तो साहूकार ने तुम्हें कोई पर्ची दिया है? हाँ तो पर्ची दिया, तो पर्ची तो बदल दिया था, पर्ची पर लिखा था ये पैसा बाकी है। तो जज साहब बोले इस पर लिखा है ये पैसा बाकी है। तो कहा कि अब तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है, जो पर्ची दिए रख लिए। तो कोई उसके सामने कोई था, कोई तीसरा आदमी साक्षी था, और कोई साक्षी हो तो बताओ। इसलिए आज भी हमारे समाज में लेन देन होता है ना पैसे का, तो तीसरे आदमी को रखा जाता है, किसी के सामने ही लेन देन किया जाता है। अगर मान लिया जो आदमी बेईमानी करता है तो तीसरा गवाह तो रहेगा। तो भोला ने कहा सोच समझ कर बोला हाँ हमारे रघुनाथ जी थे, मैंने जहाँ कोई नहीं होता परमात्मा तो होते हैं, तो उसके तो परमात्मा पे विश्वास था। तो बोले हाँ हमारे रघुनाथ जी हो। तो ठीक है, तो रघुनाथ जी कोर्ट में हाजिर होकर गवाही देंगे? तो क्यों नहीं देंगे? हाँ वो क्यों नहीं देंगे, जब वहाँ थे तो देंगे क्यों नहीं? तो ठीक है, तो जज ने रघुनाथ जी के नाम से वारंट जारी कर दिया। बहुत अच्छी कहानी और सत्य कहानी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई बनावटी कहानी नहीं है, सत्य घटना है। तो क्या हुआ कि अब वो गांव में गया थी कोर्ट से आदमी रघुनाथ जी को ढूंढने। अब सब भाई रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो वहाँ तो है मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं। तो वहाँ गया पुजारी था, कहा कि रघुनाथ जी यही रहते हैं। हाँ तो भाई रघुनाथ जी तो यही रहते हैं, मंदिर है रघुनाथ जी, रघुनाथ जी तो यही रहते हैं। तो पुजारी को पर्ची दे दिया और देख कर चला आया कि कह देना जो कोर्ट में फलने दिन को हाजिर होना। अभी पुजारी देखा तो कहे भाई तो रघुनाथ जी का वारंट है, भगवान का वारंट है, इसको क्या किया जाए? तो जब रघुनाथ जी की कृपा से वारंट आ गया है तो उनके चरणों में ही चढ़ा देते हैं, वो जो ऐसा करना है वो करेंगे। वो क्या किया कि जाकर उस पर्ची को ले जाकर रघुनाथ जी के चरणों में डाल दिया। के बाद में बोला जो रघुनाथ जी आपने जिस भक्त को विश्वास के साथ अपने चरणों में पर्ची डलवाया उसका लाज जरूर रखना, क्योंकि वो भक्त उसका नाम भी है भोला और काम भी है भोला, उसका लाज तुम जरूर रखना। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर इजलास बैठा, जज साहब बैठे और गवाह को हाजिर किया गया। कहा गया जो रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो रघुनाथ जी भगवान कैसे है, रघुनाथ जी हाजिर हो। जब 3 बार पर्ची हुआ तो एक बूढ़ा सा आदमी आया। वो कैसा था? तो लटपटी चाल थी उसकी। चाल कैसी थी? लटपटी, लटपटा रहा था और कमर झुकी हुई थी, वृद्ध की अवस्था थी और दुपट्टी फटी हुई थी
और सिर बांधे धाए धाए आ रहा है, दौड़े दौड़े आ रहा है, सिर ऐसे बांध कर दौड़े दौड़े झुकते झुकते आ रहा है। लेकिन उसके शरीर पर अजीब चमक थी, ऐसा लगता था कि कोई देवलोक से आया है। बूढ़ा आदमी था लेकिन शरीर पर चमक थी। सब कोई देखकर अचंभित हो गया। आदमी आया, जज साहब बोला जी रघुनाथ जी तुम ही हो? तो हाँ साहब रघुनाथ जी हम ही हैं। चलो कटघरे में खड़ा करा दिया। भगवान भक्त के लिए भगवान कटघरे में खड़ा हो के बाद में क्या हुआ कि बोले कि रघुनाथ जी ये बताओ कि भोला साहूकार को पैसा चुकता किया, क्या तुम्हारे सामने की बात है? तो हाँ हमारे सामने की बात है। तो इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत एक पर्ची है। वो पर्ची साहूकार ने अपने अलमारी में किताब वहाँ पर रखा हुआ है, बही के 5वें नंबर में 58 पृष्ठ पर उस पर्ची को छिपा कर रखा है। आप जाकर देखिए भगवान से क्या छिपा है। जज साहब भाई इतना सटीक गवाह तो मैं आज तक नहीं मिला था। उन्होंने तुरंत आदमी को भेजा और जाकर देखा, उसको अलमारी खोला गया और उसे वही को निकाला गया था। 58 पृष्ठ पर पर्ची था जिसमें लिखा हुआ था कि भोला का पैसा पूरा ब्याज से चुकता है। वो पर्ची को ला के दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि उनको साहूकार को जेल हो गया और भोला को रिहा कर दिए। लेकिन फिर भी जज साहब को शंका हो गई कि भाई जो गवाह था वो अजीब था, ऐसा गवाह मैंने नहीं देखा आज तक कि रहता कहाँ है, जरा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने भोला को बुलाया और पूछा कि ये बताओ ये तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो वहीं गांव में रहते हैं, अब आइएगा मिल जाएंगे। जज साहब अपने घर से उस गांव में गए रघुनाथ जी से मिलने। जब जाते हैं तो पूछे कि भाई रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो वहीं मंदिर में रहते हैं। वहां पर जज साहब गए। जाने के बाद में वहाँ पुजारी था, कहा रघुनाथ जी यही रहते हैं? तो हाँ यही रहते हैं। तो जरा हम रघुनाथ जी से मिलना चाहते हैं। तो अंदर में है, जा रहे हैं तो देख रहे हैं मूर्ति है, रघुनाथ जी की मूर्ति है। चेहरा वही है जो उस बूढ़े की थी। मन मूर्ति का चेहरा और उस बूढ़े की चेहरा एकदम सेम मिल गया। जज साहब तुरंत समझ गए और पैर में गिरगिरा कर रोने लगे। बोले जे मालिक, जिसके अदालत में सब लोग जाते हैं, संसार का हर प्राणी जिसके अदालत में जाते हैं, आप जो है हमारे यहाँ में कटघरे में मैं खड़ा कर दिया। हमारे समान पापी और दुष्ट कौन होगा? मैं आज से जज की नौकरी छोड़ दे रहा हूँ और आपके चरणों में ही अपना शीश नवा दे रहा हूँ और जीवन भर भक्ति करूंगा। इससे पाप हम नहीं कर सकते। और रघुनाथ जी के चरणों में गिर कर और रोने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जज साहब जो है जज से इस्तीफा दे दिए, चले गए वृंदावन। और वृंदावन में उन्होंने एक कुटिया बनाई। उन्हें बहुत दिन तक सब लोग जज साहब करके बुलाते थे। आज जो वृंदावन गए होंगे जानते होंगे, जज साहब करके साधु थे लेकिन लोग जज साहब कहते थे, क्योंकि पहले वो जज रहे थे। उनकी एक घटना है जो सत्य कहानी। तो इसलिए इस घटना से आप सीखिए कि ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तन मन धन से पूर्ण तरह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए और परमात्मा की भक्ति कीजिए, क्योंकि समर्पण बहुत बड़ा भक्ति है। समर्पण और सेवा दो चीज अपने जीवन में उतारिए, यही भक्ति है। दूसरा पोथी पाठ करते रहिएगा, पढ़ते उससे कहने सबसे जीवन में समर्पित हो जाइए। हर काम को यह समझिए कि ईश्वर के मर्जी से होता है, जो भी होता है ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए और सेवा का भाव रखिए। जीव दया रे आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव पर दया कीजिए और क्या कीजिए कि अपने अंदर भी ईश्वर के भजिए। भक्ति यही है और क्या है। अपने अंदर संतोष लाइए, दूसरों का निंदा मत कीजिए, यही भक्ति है। ज्ञानम एवं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कम करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञा और ज्ञाता ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण हैं।
इंद्रिय, कर्म तथा कर्ता है, 3 कर्म के संगठन होते हैं। ज्ञान, ज्ञ और ज्ञाता। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव भेदता प्रचते गुण संख्याने यथाचनुतन्नापि। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हम अब तुमसे कह रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से होते हैं? 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण हमें सत्य की प्रेरणा देता है, सच्चे कर्म करने की प्रेरणा देता है। रजोगुण हमें घर गृहस्थी में लाता है, यानी घर गृहस्थी में लाता है। और तमोगुण हमें प्रमाद, अलसता, इस सब की शिक्षा देता है। हमारी आत्मा सत्वगुणी होती है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। कृपया आप लोग हल्ला गुल्ला मत करिए, शांति से रहिए। हमारी आत्मा जो है सत्वगुणी होती है, यानी हम सत्वगुण स्वरूप हैं। इसलिए अपने आप को पहचानिए, हम शांति स्वरूप हैं, सत्वगुणी स्वरूप हैं। इसलिए अपने आप को पहचानिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। टाइम का अभाव है, इसलिए मैं अब अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूँ जी। यह कार्यक्रम जो है सनातन धर्म रक्षा मंच के द्वारा किया जाता है और हर महीने के लास्ट वीरवार, यानी महीने में एक बार यह कार्यक्रम होता है। सिमरौनगढ़ नगर पालिका में लगभग प्रत्येक गांव में यह कार्यक्रम हो चुका है। आज बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज झवानी ग्राम में भी यह कार्यक्रम हो रहा है। हम सभी माता बहनों से अनुरोध करेंगे, ये सनातन धर्म से जुड़िए। सनातन यानी शाश्वत, यह धर्म है जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ है, यानी जड़ है, जिससे सारे धर्म निकले हैं। इसलिए सनातन से जुड़िए और सनातन से जुड़िए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। हमारे ओम शांति बहन जी, हमारी बहन जी ओम शांति, कृपया आप स्टेज पर आ जाइए। बहन जी, यह कार्यक्रम हर महीना के लास्ट वीरवार का होता है और अगला कार्यक्रम, ध्यान से आप लोग सुनिए। दोनों जने आइए, बहन जी के सामान को हाँ हम परिवार हम भी तो आप भी कर सकते, हम भी तो ब्राह्मण है, हमें कोई नहीं है। हमारा ब्राह्मण नाम ब्राह्मण जिसमें ब्रह्म है उसका ब्राह्मण है। सही बात है। हमको ही जहाँ से पार्टी में मिला, यहाँ आ जाइए। पंडित जी वही लोग चल रही है। ये जिसको ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लीजिए आप। चाणक्य नीति दर्पण में एक श्लोक है, वो श्लोक मैं सुना दे रहा हूँ। कृपया थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मातृवत्स परदारेषु प्रद्रव्येषु नोष्टवत् आत्महर्भूषेतु यः पश्यति स पंडिता। पंडित किसे कहते हैं? मातृवत्स परदारेषु, यानी जो पराये स्त्री को माता के समान समझे, दूसरे धन को ढेले के समान समझे और अपने आत्मा के समान ही दूसरे आत्मा को देखे, वही पंडित है। ऐसे सारे गुण हमारे अजय पंडित जी में विद्यमान है। इसलिए हम पंडित जी का लाख लाख शुक्रिया करते हैं। हम अपने तरफ से, हम अपने सनातन धर्म से भी जितने भी साथी हैं सब के तरफ से पंडित जी का बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इतना सुंदर जग कराया और सबको अच्छा से विदाई और हर कार्य जो है बहुत कुशल मंगल ढंग से किया। इसलिए एक बार अजय पंडित जी की जय, झवानी ग्राम की जय, सनातन धर्म की जय जय। तो अगला कार्यक्रम पुष 28 गते
अगला कार्यक्रम पुष 28 गते को होने वाला है। कृपया जो भाई बहन संत महंत अपने ग्राम में यह कार्यक्रम कराना चाहते हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं और अपना रजामंदी जाहिर करें। अगला कार्यक्रम पुष 28 गते को होने वाला है। अब इसके बाद में राजमंगल बाबा जी को हम आमंत्रित करते हैं कि अपना प्रवचन दें, अपने अमृत वाणी से लोगों को मुग्ध करें। हेलो, कुछ ऐसे हमारे बड़े भाई प्रेमी लोग जो आप लोग उधर रोड पर बैठे हुए हैं, कृपया आपका ये जो ज्ञान मंच प्रतीक्षा करें कि कृपया इस ज्ञान मंच की पंडाल में आकर के बैठे। कुछ ऐसे प्रेमी लोग हैं, कृपया ये ज्ञान मंच की पंडाल में आकर के बैठे। ये सब जो मंच है आध्यात्मिक सात्विक से भरपूर है, इसलिए जो भी आध्यात्मिक सात्विक जो सुनना चाहते हैं तो कृपया ये ज्ञान मंच के पंडाल में आकर के सुनने पर बहुत हम लोग का भी हेलो, कृपया हमारे आप आवाज सुन पा रहे हैं बड़े भाई प्रेमी लोग, तो कृपया इस मंच की आगे आइए, इस मंच की आगे आइए। जय श्री राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः।